हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर की दल का। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पेंडिंग टॉपिक कवर करेंगे, जो कि टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ सीरीज बाय पीके सिन्हा। तो वो टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि हमारा ये 6 चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है। तो इस चैप्टर में हम लोग, चैप्टर का नाम क्या है? बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, पहले आज हम वो टॉपिक देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा के बारे में, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इनकी टोटल लॉज आएगी, बुलियन के फंक्शंस कौन से होते हैं, उनको मिनिमाइज करने का टेक्निक क्या है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक सर्किट क्या होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस उनकी कौन कौन सी होती है, एंड द लास्ट टॉपिक हमारा आएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। तो वो सब आज हम डिस्कस करेंगे, बट ये चैप्टर काफी लेंथी है, तो इस वीडियो को मैं पार्ट्स में डिवाइड करके फिर कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रा जो डील करता है बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ऑलरेडी आपको पता है बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो बुलियन अलजेब्रा किसके साथ डील करता है? बाइनरी नंबर के साथ डील करता है। जॉर्ज बुले, जो ड्यूरेशन इनका ये है, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने डेवलप्ड इट फॉर, किस पर्पज के उन्होंने इसको डेवलप किया? सिंप्लीफाइंग रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन है उसको सिंपल कर बनाने के लिए। मैनिपुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक, जो भी हमारे प्रोपोर्शनल लॉजिक है उनको मैनिपुलेट करने के लिए इन्हें बनाया गया था। इन 1938 क्लॉड ई शैनन proposed using Boolean algebra in design of relay switching circuit। तो उन्होंने क्या किया? 1938 में एक डिजाइन बनाया, जो कि क्या था? स्विचिंग सर्किट के ऊपर था, ठीक है। प्रोवाइड्स इकोनॉमिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। तो इन्होंने जो डिजाइन किया वो टोटली इकोनॉमिकल था और स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि डायरेक्टली अप्रोच करने वाला था इसका डिजाइन। used extensively in designing electronic circuit used in computer। तो इन्होंने क्या किया? एक्सटेंसिवली डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यूज किया था कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं बुलियन अलजेब्रा के। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमें पता है इनकी डिजिट कौन कौन सी होती है, इधर 0 और 1, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में यहाँ पर होते हैं। दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी आते हैं, दोनों 0 भी आ सकते हैं, दोनों 1 भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लॉजिकल एडिशन, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एडिशन करते हैं। ऑल्सो नोन, इसे हम क्या बोलते हैं? तो एडिशन है यहाँ पर, इसका हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर इसका सिंबल क्या रहता है? और, जिसे हम बोलते हैं और ऑपरेटर। यूज फॉर लॉजिकल एडिशन, हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं एडिशन को? ऐड करने के लिए। जो भी इसके लॉज होंगे बाइनरी एडिशन के, उनको आपको फॉलो करके इनका एडिशन करना होता है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम एंड भी बोलते हैं, AND कैपिटल में, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, साथ में जो इसके लॉज होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंटेशन। तो कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं, इसे बोलते हैं डैश, ठीक है। कि इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम नोट, NOT से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में ये सिंबल भी यूज करते हैं। यूज फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन, लाइक अगर 0 वैल्यू दिया है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 दिया है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करते हैं बाइनरी अलजेब्रा की फंडामेंटल रूल्स है, ठीक है। अब देखो, अभी मैथ में भी आप लोगों ने देखा होगा बोर्ड मास का रूल आता है, तो ऐसे ही जब भी हम यहाँ पर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, तो इनके ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इन्हें सोल्व करना पड़ता है। तो ईच ऑपरेटर हैज अ प्रेसिडेंस लेवल, यानी कि जो उनकी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको सोल्व करेंगे। हाइयर द ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, जिसकी प्रायोरिटी हाइयर है वो पहले इवेल्युएट होगा, ऑल द टाइम हमें ये पता है, ठीक है। एक्सप्रेशन इज स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलेगी हमेशा, हमें ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सी एग्जीक्यूट होएगी? जो पैरेंथेसिस के अंदर है वो एग्जीक्यूट होएगी। सेकंड जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो एग्जीक्यूट होएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि एंड वाला एग्जीक्यूट होएगा, एट द लास्ट, और जो एडिशन है वो एग्जीक्यूट होएगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कैसे एग्जीक्यूशन होएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी हुई है, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लीकेशन z, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कोई ब्रैकेट्स तो दिए नहीं हुए ना पैरेंथेसिस दिए हो, तो पैरेंथेसिस के जस्ट बाद क्या था? हमारा कॉम्प्लीमेंट था। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये सबसे पहले सोल्व होएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट के बाद हमें मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करना है। तो वाई डॉट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y डॉट z को हम पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। तो y, ये फर्स्ट ओनली y कॉम्प्लीमेंट को सोल्व किया, ये फर्स्ट हो गई, और ये y डॉट z है ये हमारी सेकंड हो गई। फिर जो आंसर आएगा उसको x प्लस के साथ, और जो आंसर आएगा उसको हम सोल्व कर देंगे, तो वो हमारी थर्ड एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो इस वे में हम इसको सोल्व करते हैं, इनकी यहाँ पर भी हमें प्रीसीडेंस रूल को फॉलो करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे यहाँ पर पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स के थ्रू हम लोग बुलियन जो फंक्शंस होते हैं, बुलियन अलजेब्रा होती है, उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पोस्टुलेट एक्चुअली क्या क्या होते हैं, हमें ये सारे पोस्टुलेट ध्यान होने चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इनका यूज क्या है, जो कि हम बात कर रहे थे ना, बुलियंस को एडिशन करने के लिए जो भी इसका लो फॉलो होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए जो इसका लो फॉलो होता है, उनको यूज करके ही हमें ये काम करना होता है। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ a इज नॉट इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 0 कब आएगा, जब a 1 के इक्वल नहीं है तभी आएगा। रिवर्स ऐसे ही हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब a 0 के इक्वल नहीं है तब आएगा। पोस्टुलेट 1 क्या बोलता है, a इज इक्वल टू 0 है तो ओनली 0 ही है, 1 नहीं हो सकता। a इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स कि 1 ही रहेगा, 0 नहीं हो सकता। पोस्टुलेट 2 क्या बोलता है, पोस्टुलेट 2 सेज दैट x प्लस 0 इज ऑलवेज इक्वल टू x आएगा। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू सपोज मैं ले लेती हूँ 1, x प्लस 0, तो यहाँ पर x ही आंसर आना चाहिए, तो 1 आंसर आ गया, x डॉट 1। अब यहाँ पर x मैंने 1 ले लिया सपोज, तो मैं मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या पुट की हुई है, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 पुट की हुई है, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, मल्टीप्लीकेशन में 1 एज इट इज है, तो 1 इंटू 1 यानी कि x की वैल्यू क्या है 1, तो x ही आएगा, और x हमारा क्या है, x हमारा 1 है, तो यहाँ पर ये ऐसे एग्जीक्यूट होता है। अब सपोज x मेरा यहाँ पर 0 होता, मल्टीप्लाई 1, तो ये आपको भी पता है कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमारा 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू 0 है तो ये x एज इट इज आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वर्क करता है। नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या बताता है, पोस्टुलेट 3 में क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, x प्लस 5, लाइक कि मैं ऐसे आपको मैथ में ही पता होगा, 4 प्लस 5 लिखो या फिर 5 प्लस 4 लिखो, बोथ आर सेम थिंग ना। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया गया है, लाइक कि 4 डॉट 5 लिखो या 5 डॉट 4 लिखो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 1, एंड y की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 2, सॉरी y की वैल्यू ले लेती हूँ 0, बाइनरी में हम बात कर रहे हैं, तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 0, दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर मेरा 1 ही आएगा। और अगर इसमें मैं करूंगी, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर मैंने वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, और x की वैल्यू है 1, तो इन दोनों का प्लस करूंगी तो आंसर मेरा 1 ही आएगा, इन दोनों का प्लस करूंगी तो आंसर मेरा 1 ही आएगा, ठीक है। अभी सेम यहाँ पर लेते हैं x डॉट y, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू 0 आंसर 0 आएगा, और ये इसके इक्वलेंट आ गया 0। तो ऐसे ही एग्जीक्यूट होते हैं, रैंडम वैल्यूज आप डाल के देखा करो, तभी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होएगा अच्छे से। नेक्स्ट बच्चों हमारी यहाँ पर लो आती है पोस्टुलेट 4, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव यानी कि पहले का कोई ये ध्यान रखना है, सारे यहाँ पर एडिशन है और सभी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लो एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लो में आपको यही ध्यान रखना होता है। एसोसिएटिव लो में यानी कि ये साइन सारे इक्वल होते हैं एक एक्सप्रेशन में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये अलग होते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर एडिशन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई एडिशन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो अभी हम समझेंगे। तो अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, और x प्लस वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, लाइक कि मैथ्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, एंड z की वैल्यू है 4, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे इसी एक्सप्रेशन को मैं लिख के देखती हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसी फॉर्म में जो मैंने वैल्यूज पुट की है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो x की वैल्यू है 2 प्लस y की वैल्यू है 3 प्लस z की वैल्यू है 4, इक्वल्स टू किसके इक्वल करना है, x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू है 3 प्लस z की वैल्यू है 4, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, 2 प्लस 7 आ गया ये, और इसमें क्या आ गया, 5 प्लस 4 आ गया, तो आंसर हमारा 9 ही आया। दैट मीन्स कि ये वर्क करता है इसके अंदर। ऐसे ही से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप एग्जांपल लेकिन सोल्व करके देखना उसको, ठीक है। नॉर्मली हम कैसे करते हैं, 0 1 इस फॉर्म में सोल्व करते हैं इनको, ठीक है। बाइनरी की अगर बात करें तो ये मैंने ओनली मैथ का एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया है, तो हम किस पे सोल्व करेंगे इनको, 0 1 0 इस फॉर्म में सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लो में यहाँ पर देखो, एक्स की मैथ्स की फॉर्म में सोल्व करके देखें, इसी को एक्स की वैल्यू यही सेम पुट करेंगे, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 2 डॉट, वाई की वैल्यू है 3 प्लस 4,
ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 3 2 × 4, ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो सेम ही थिंग है ना, ये 2 × 3 प्लस आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है। नेक्स्ट आएगा 2 × 4, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है अब इसको, 2 डॉट ये कितना है 4 और +3 7 आ गया, ठीक है। और ये कितना है 6 आ गया, +4 × 2 8 आ गया, ठीक है। 7 × 2 14 आ गया, 6 + 8 इज 14 आ गया। तो देखो यहाँ पर ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर, तो ये ऐसे वर्क करेगा। तो एडिशन के लिए भी आप इसको परफॉर्म करके देखना। सेम एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ मैथ्स का एग्जांपल लेके बताया, आपको यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में कैसे भी सोल्व करके देखना है, ठीक है। ऐसे आपको ट्राई करके देखना है। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स आता है नंबर 6। इसमें क्या है, x + x का कॉम्प्लीमेंट। सपोज x की वैल्यू है 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू में ले लेती हूँ 1। अब एक तो मैंने ले लिया 1 प्लस x, इसका मतलब क्या होता है x का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 ही होता है और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। तो 1 + 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की वैल्यू है 1.0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोस्टुलेट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर ये देखो, देयर इज अ प्रिसाइज ड्युअलिटी बिटवीन द ऑपरेटर एंड और डिजिट 0 एंड 1, यानी कि यहाँ के इन ऑपरेटर्स के बीच में अगर हम बात करें एंड और के बीच में होता है, डिजिट 0 और 1 के बीच में होता है। लेकिन एग्जांपल देखते हैं, इन द टेबल बिलो द सेकंड रो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट रो। ये वाली रो इस टेबल से आई है, कैसे आई है, बाय इंटरचेंजिंग द प्लस टू एंड 0 to 1, ठीक है। यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अब देखो रो 1 में फर्स्ट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जहां पर 1 है वहां पर हम 0 कर देंगे। 1 0 1 0 1 0, 0 है वहां पे 1 हो जाएगा। 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ड्युअलिटी का मतलब यानी कि हम जस्ट इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या क्या इंटरचेंज कर रहे हैं, जहां पर प्लस है उसको माइनस कर दो, जहां माइनस है उसको प्लस कर दो, और जहां पर 0 लिखा है वहां पर 1 कर दो, जहां पर 1 लिखा है वहां पर 0 कर दो। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, अब देखो हमने ये तो कर दिया 1 0 0 1 तो कर दिया। अब हम प्लस के साइन को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पर क्या मैंने बोला, प्लस के साइन को हम यहाँ पर डॉट में यानी कि मल्टीप्लाई लगाएंगे, डॉट के साइन को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर प्लस था, मैंने ये डॉट लगा दिया, प्लस था डॉट लगा दिया, प्लस था डॉट लगा दिया, प्लस था डॉट लगा दिया, ठीक है। डॉट यानी कि एंड ऑपरेटर यहाँ पर मैंने यूज किया, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये था यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कुछ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है बुलियन अलजेब्रा की, वो भी अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या क्या थ्योरम्स है वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। थ्योरम आइडेंटिटी क्या है, एंड ड्युअलिटी, ड्युअलिटी क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है x + x = x, यानी कि प्लस को मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। लाइक कि यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिया है x + x, तो x की वैल्यू सपोज मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 0, तो 0 + 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अब यहाँ पर करके देखें, 0.0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे आप 1 भी लेके देख सकते हो। नेक्स्ट आएगा x + 1 = 1, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 लेती हूँ +1 करूंगी तो मेरा आंसर 1 आएगा, और x की वैल्यू में यहाँ पर 0 लेती हूँ तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मेरा 0 ही आएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू में यहाँ पर सपोज ले लेती हूँ 0, मैंने ऊपर यहाँ पे वैल्यू डाली हुई है ऑलरेडी। 0 + 0 डॉट y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब आंसर मेरा यहाँ पर 0 ही आएगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन इन दोनों को सोल्व करो, 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0 होता है, और 0 + 0 आंसर आपका 0, यानी कि और x की वैल्यू क्या थी 0, तो x ही आएगा, ठीक है। सेम इसमें भी आप एग्जीक्यूट करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, ये देखो डबल कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं x का कॉम्प्लीमेंट करूं तो ये होता है x कॉम्प्लीमेंट होता है, और इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करूं तो x की डबल बार, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट होएगा, ठीक है। तो जैसे कि x की वैल्यू मेरी यहाँ पर मैं 1 ले लेती हूँ, x = 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो x यहाँ पर 1 था, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया। अब उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो आंसर तो मेरा 1 ही आएगा। दैट मीन्स कि जो डबल कॉम्प्लीमेंट होता है ना x का,
तो वो आंसर आपका एक्स ही आएगा। ठीक है, तो जो प्रीवियस वाला हमने सोल्व किया उसको हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन लॉ बोलते हैं, और जो अभी जो ये वाला सोल्व किया इसे बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट लॉ हमारी यहाँ पर क्या आती है, नेक्स्ट लॉ हमें यहाँ पर ये बता रही है एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस वाई की वैल्यू सपोज मैंने 1 ही ले ली। ठीक है, इसको एक्स की वैल्यू कितनी है 1, वाई की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0, 0 प्लस 1 किया और यहाँ पर 1 इंटू 1 1 किया, तो 0 प्लस 1 1 आया इक्वल्स टू 1, तो यानी कि ये इक्वल है और ये सोल्व हो रहा है। ऐसे ही आप इसको भी सोल्व करके देखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है उसे हम एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर देखो ये प्लस है, ऐसे इसमें रिवर्स करेंगे एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल भी सोल्व कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि एक्स और दो दो वेरिएबल है यहाँ पर एक्स वाई, तो दो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, या तो दोनों आएंगे एक्स 0 0, या दोनों नहीं आएंगे, या एक्स नहीं आएगा वाई आएगा, या फिर वाई एक्स आएगा वाई नहीं आएगा, या फिर दोनों ही आएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इसको सोल्व करें अगर 1 बाय 1, तो पहले तो हम x प्लस वाई कर लेते हैं। x प्लस वाई का कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पर 1 है उसको 1 पुट कर दो, और जहां पर दोनों 0 है तो उसको एज इट इज रहने दो। अब x प्लस वाई का होल यानी कि कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, बाकी ये तीनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट। x का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 का 1, तो यानी कि 1 1 0 0, वाई कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 0 1 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के लिए बोल रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लीकेशन के लिए बोल रहा है, तो 1 1 1 होएगा, रेस्ट सारे 0 होएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का ये रूल है जो कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये इक्वल आ गया, ये वाला भी इक्वल आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट इक्वल आ रही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो यही कॉन्सेप्ट है डी मॉर्गन्स लॉ का। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है मेथड, मेनली क्या है ऑफ प्रूविंग थ्योरम, यानी कि कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के मेथड क्या क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मेनली 3 मेथड है, जिसमें हम यहाँ पर पहला मेथड देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। नेक्स्ट आता है परफेक्ट इंडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड में हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट आता है वो कंप्लीट करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको इक्वली करके दिखाया डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर। ठीक है, ये वाला सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने कंप्लीट किया दिस वन। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड में आता है, और थर्ड मेथड आता है द प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। ड्युअलिटी यानी कि हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, एंड और नेक्स्ट हमने क्या किया था, 1 को 0 किया, 0 को 1 किया था, और मल्टीप्लिकेशन को एडिशन किया था। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आता है। अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट मेथड का, तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होएगा, और वही सारी पोस्टुलेट्स को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर देखो, एक थ्योरम को प्रूव करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड, तो इस इक्वेशन को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, तो अब देखो कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक्स पहले मैंने ये नॉर्मल स्टेटमेंट लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड हम वर्क कर रहे हैं एक्स प्लस एक्स डॉट वाई। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक्स डॉट वन, और ये एज इट इज है इतना ही, एक्स को मैं एक्स डॉट वन लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ पोस्टुलेट टू बी। पोस्टुलेट टू बी क्या बोलता है, एक्स डॉट वन इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स डॉट वन लिखो या एक्स लिखो, तो मैंने इस एक्स की जगह एक्स डॉट वन लिख दिया, दैट मीन्स कि ये वर्क कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आ रहा है, एक्स डॉट वन प्लस वाई लिखा है मैंने, क्यों लिखा है,
पोस्टुलेट 5A। अब पोस्टुलेट 5A क्या बताता है, आपको ध्यान होना चाहिए, x प्लस वाई डॉट जेड डिस्ट्रीब्यूटिव थी हमारी, ठीक है। x प्लस वाई लिख सकती हूँ, डॉट x प्लस जेड भी लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर यही किया ऐसे, x को मैंने एज इट इज यहाँ पर कॉमन ले लिया, और 1 और ये y एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, प्लस में आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का साइन था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x डॉट वाई, वाई पहले लिख दिया, 1 बाद में लिख दिया। ये हमने क्या किया था, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, 5+4 लिखो या 4+5 लिखो, सेम थिंग है, ठीक है। लाइक कि इसमें क्या एग्जांपल लेंगे, x प्लस वाई लिखो या फिर y प्लस एक्स लिखो, सेम थिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये x मैंने एज इट इज लिख दिया। अब y+1 हमें ऑलरेडी पता है, y+1 इज ऑलवेज 1। तो इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ पर। अब देखो x डॉट 1 जो हमने अभी लिखा, x डॉट 1 इज इक्वल टू बाय x होता है। तो अब देखो यहाँ पर ये x आ गया विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्टुलेट, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है, तो इसमें आपको सारे पोस्टुलेट्स के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट मेथड आता है इसमें यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, यानी कि इसी क्वेश्चन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल सोल्व कर रहे हैं। x की वैल्यू ले ली, y की वैल्यू ले ली, ये y की और x की वैल्यू हमने कैसे ली है, यानी कि दो वेरिएबल है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, ओनली 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन क्या क्या बन सकते हैं, या तो दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे, या एक एब्सेंट होगा एक प्रेजेंट होगा, एक प्रेजेंट होगा एक एब्सेंट होगा, या दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स डॉट वाई कर रहे हैं, एक्स वाई यानी कि मल्टीप्लीकेशन। जहां भी मल्टीप्लीकेशन में जीरो आ जाता है तो हमेशा आंसर हमारा जीरो होता है, और जहां भी 1 आएगा दोनों केस में तो हमारा आंसर 1 होगा। तो अब देखो ये हमारा आंसर आ चुका है ना, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का। तो अब जो ये मल्टीप्लीकेशन का आंसर आए उसको हम एक्स के साथ प्लस करेंगे, यानी कि इसका और इसका अब एडिशन होएगा, ठीक है। तो अब 0 0 0 होता है, 0 0 0 होता है, 1 0। एडिशन में जहां भी एक बार 1 आ गया तो आपका आंसर 1 ही आएगा, 1 1 1, ठीक है। तो अब देखो 0 0 1 1, 0 0 1 1, यानी कि ये पूरी स्टेटमेंट x के इक्वलेंट है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक बुलियन फंक्शन का है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करो, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन डील कर सकते हैं। थैंक यू।